और हम लोग क्यों मुस्तफ़ा के गुलाम हैं, मुस्तफ़ा के चाहने वाले हैं। हमारा भी ईमान कहता है कि कब्र के अंदर हुजूर तशरीफ लाएंगे और जब तशरीफ लाएंगे तो हमारी कब्रों के अंदर उजाला ही उजाला नजर आएगा। तो मचल के बोले एक मर्तबा या रसूल अल्लाह, हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। देखिए अभी बड़े अच्छे अंदाज में हजरत ने आप लोगों ने खिताब सुना और बड़े अच्छे अंदाज में खिताब से मार कर रहे थे। अब मैं कुछ लम्हात के लिए खिताब सुनने के लिए आप लोगों की रूबरू हजरत हाफिज कारी नफीस अख्तर साहिब क़िबला को पेश करने जा रहा हूँ। लेकिन उनके आने से पहले आप लोग जो थोड़ा मचल के बोले एक मर्तबा या रसूल अल्लाह, एक बार और बोलिए या रसूल अल्लाह। ये मत पूछिए हमको क्या मिल गया है, मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। ये मत पूछिए हमको क्या मिल गया है, जो सोचा था उससे सिवा मिल गया है। ये मत पूछिए हमको क्या मिल गया है, जो सोचा था उससे सिवा मिल गया है। और दुरूद अपने आका पर हमने पढ़ा तो, दुरूद अपने आका पर हमने पढ़ा तो खुदा की कसम खुद खुदा मिल गया है, खुदा की कसम खुद खुदा मिल गया है। आइए हज़रात एक बार और मचल के बोलिए या रसूल अल्लाह, एक मर्तबा और बोले या रसूल अल्लाह। हज़रात अब आपके सामने में खतीब नौजवान, खतीब ज़ीशान हजरत हाफिज कारी नफीस अख्तर साहिब क़िबला को पेश करने जा रहा हूँ। लेकिन उनके आने से पहले सारा मजमा हाथों को उठाकर बोलिए नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। इस शेर के साथ शहरों में लाजवाब है बस्ती हुसैन की, दुनिया में बेमिसाल है हस्ती हुसैन की। जो चाहते हो मांग लो मेरे शब्बीर है करीम, जन्नत है यारो आज भी सस्ती हुसैन। और अभी बड़ा अच्छा आपने बयान नसीहत वाला आपने समाज किया, और मैं तो ये चाहूंगा कि बहुत अच्छा मतलब बोल के गए थे मौलाना गुलाम रहीम नबी साहब क़िबला और हमारे शायर इस्लाम मौलाना अनीस रज़ा साहिब क़िबला और निज़ामत करने वाले नाज़िम मौलाना आलम रज़ा साहिब क़िबला। आपने सबकी जुबानी शायरी भी सुनी, नातिया कलाम भी सुना, खिताबत भी सुनी, मगर मैं चंद मिनट के लिए आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मैं वक्त भी देख रहा हूँ, सिर्फ 15 मिनट में बोलूँगा हज़रात, मगर मेरी आपसे इतनी दुआ रहेगी और आपसे इतनी इल्तिजा रहेगी कि आप हज़रात जितना भी सुनिए, जिसकी भी जुबानी सुनी, अपनी जिंदगी के अंदर उसे उतार लीजिए, उसे अपनी जिंदगी के अंदर उतार लीजिएगा। अगर हम इस चीज को नहीं उतारेंगे तो सुनने का सवाब तो मिलता है मगर अमल करने का सवाब नहीं मिलेगा। हम जो अमल नहीं करते ना, ये हमारी गलतियां हैं। हमारी गलतियों को देखकर लोग हमें रुसवा भी करते हैं, हमें बदनाम भी करते हैं। और वाकई हमारा यकीन लोगों पे नहीं बल्कि आमिना के लाल पर, हमारा यकीन किस पर है? हमारे नबी पर। और वाकई अल्लाह तबारक व तआला ने सारी कायनात हमारे नबी के लिए बनाई। हज़रात मौत के ताल्लुक से ये प्रोग्राम सजाया गया। हज़रात मैं आपको बता दूं कि एक मर्तबा हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक सहाबा के दफन में गए। दफन में जाने के बाद अल्लाह के रसूल पहुंचे। बहुत लंबी बात है मगर मैं छुट्टी कर रहा हूँ। अल्लाह के रसूल पहुंचे, पहुंचने के बाद कब्रिस्तान में जैसे जनाजा उतरा, मैयत को उतारा गया और लोग दफनाने लगे, मिट्टी देने लगे। तो अल्लाह के रसूल जब कब्रिस्तानों की तरफ चल रहे थे और वहाँ बैठने के बाद निगाहें नीची की और आंखों से आंसू आने लगे। बताओ कि जो मालिक के कुल हैं उनकी आंखों से आंसू आ रहे हैं उम्मती के लिए, इसके लिए उम्मती के लिए। और अल्लाह के रसूल ने दुनिया में कुछ और नहीं मांगा सिवाय अपनी उम्मत की बख्शिश की। दुआएं बहुत की और दुआ करता भी हर कोई है, मगर खुदा ने जब भी कहा कि मोहम्मद तुम्हें कुछ चाहिए तो मांगो, तो अल्लाह तबारक व तआला के रसूल फरमाते मौला तू मेरी उम्मत को बख्श दे, यही तेरा करम।
हजरात, तो अल्लाह के रसूल की आंखों में आंसू आए और आने के बाद सहाबा इकराम पूछने लगे, या रसूल अल्लाह, रोने की वजह क्या है? तो अल्लाह के रसूल फरमाने लगे कि मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरे हर उम्मती को इस कब्र से गुजरना पड़ेगा, मेरे हर उम्मती को इस कब्र से गुजरना पड़ेगा। मैं दुआ कर रहा हूँ कि मौला हर उम्मती के सवालात में जवाबात में आसानी अता फरमा। मौला मेरा उम्मती गुनाहगार भी हो तो रब्बे तबारक व तआला उसको माफ कर देना। हालांकि मेरी उम्मती कुछ ऐसे होंगे कि शराब भी पिएंगे, कुछ मेरे उम्मती ऐसे होंगे कि चुगलियां भी करेंगे। अल्लाह के रसूल फरमाते, मौला मेरे सारे उम्मतियों की बख्शिश कर देना, यही तेरा करम होगा। अल्लाह तबारक व तआला के रसूल रोए और रोने के बाद सारे सहाबा की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे, ऐसा भी कोई लाल होगा कि अपने घर वालों को छोड़कर अपनी उम्मत हम लोग उसकी महफिल सजाने के लिए बैठे हुए हैं। अदब व एहतराम हम नहीं करते एक दूसरे का, एक दूसरे की इज्जत नहीं करते। पैसे के चक्कर में हम एक दूसरे को बुरा कहने लगे, अपने भाई को बुरा मानने लगे। दौलत कहाँ साथ देती है, मुझे आज ये बताओ, दौलत कहाँ तक साथ देती है? दौलत खत्म हुई, इंसान समझता है कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई, और अल्लाह के रसूल फरमाते कि जिसके पास सबसे ज्यादा दौलत होगी उसे इतना ही ज्यादा हिसाब देना पड़ेगा, और जिसके पास कम दौलत होगी उसे कम हिसाब देना पड़ेगा। दौलत की चाहत रखने वालों, दौलत की तरफ न चलो। उस आमना की लाल का छोटा सा वाक़या मैं बता दूं कि अल्लाह के रसूल जब दुनिया में तशरीफ न लाए थे, अल्लाह के रसूल जब दुनिया में तशरीफ नहीं लाए तो वो रात आ गई जिस दिन तशरीफ लाने वाले थे। हज़रात, जब वो रात आई, आने के बाद अब मैं देखता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल से कितनी मोहब्बत करते हैं और कितना इश्क करते हैं, कितने गौर से सुनते हैं। मगर अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो अल्लाह के रसूल जब दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, लोग एक दूसरे पर जुल्म किया करते थे। गरीबों की कोई मदद करने वाला ना था, मिस्कीनों की कोई मदद करने वाला ना था, यतीमों की कोई मदद करने वाला ना था, बल्कि सारे लोग कहने लगे, मौला कोई अपना ऐसा महबूब भेज दे जो हम पे करम करने वाला हो। बोलो सुभान अल्लाह। मगर अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला के नबी जिस रात तशरीफ लाने वाले थे, अल्लाह तबारक व तआला के नबी की वालिदा ने, जो होती है ना, आपने सुना होगा दाइयाँ जिसे बोलते हैं, बच्चा जब पैदा होता है तो दाइयाँ मदद करती हैं। अब नर्स से चलने लगी हॉस्पिटल में। हजरात, दाई को ढूंढने के लिए मक्के की तरफ, मक्के की हर गलियों में एक खादिमा घूमी, घूमने के बाद हर दाई के दरवाजे पे कुंडी बजाई, ऐ दाई चल, आमीना के लाल, आमीना के लाल आने वाले हैं, अब्दुल्लाह के घर में कोई बच्चा होने वाला है, चलो दाइयों ने कह दिया कि क्या उजरत मिलेगी जिसका बाप ही नहीं है, क्या उजरत मिलेगी? एक आराम से बात बता दूं, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी के, हमारे नबी के बाप को पहले क्यों उठाया? इसलिए उठाया, मैं आराम से समझा दूं, इसलिए उठाया कि नबी की उम्मत में कोई यतीम भी पैदा होगा, मगर वो उस नामना के लाल की ये बात देख ले कि अल्लाह तबारक व तआला के नबी भी यानी यतीम पैदा हुए थे। बाप को अल्लाह तबारक व तआला ने पहले उठा लिया। लोगों को फख्र होना चाहिए, जिसका बाप का इंतकाल हो जा पड़े, कहते हैं लो जी लो, अब इनका कौन खिलाने या पिलाने वाला है। मगर अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब अल्लाह के रसूल जब तशरीफ लाने वाले थे, बात मैं पूरी कर दूं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के रसूल जब तशरीफ लाने वाले, सारी दाइयों ने मना कर दिया। जब सारी दाइयों ने मना कर दिया, जन्नत की हूरें भी ये देख रही थी और फरिश्ते भी देख रहे थे। जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम सजदे में गिरे और कहने लगे, या अल्लाह तबारक व तआला, ये क्या बात है कि तेरा महबूब दुनिया में तशरीफ लाने वाला है, जिसके लिए सारी कायनात बनाई है, जिसके लिए आसमान बनाया है, जिसके लिए सितारे बनाए हैं, जिसके लिए ये चांद बनाया है, जिसके लिए ये सूरज बनाया है, जिसके लिए कुल कायनात बनाई है। या अल्लाह तबारक व तआला, एक बात तो बता दे
दे, कोई दुनिया की दाई आमिना के घर नहीं जाना चाहती, मगर अल्लाह तबारक व तआला जिब्राईल अलैहिस्सलाम से फरमाता है, ऐ जिब्राईल रोने की जरूरत नहीं है, मैं एक बात बता दूं कि मैं खुद ही नहीं आमिना के घर में भेजना चाहता, यूं नहीं भेजना चाहता। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, मैं इसलिए नहीं भेजना चाहता, मैं आज बता दूं ऐ जिब्राईल कि जो आने वाला है वो महबूब भी पाक है, हसीदान मिल्लत इस्लामिया। तो अल्लाह तबारक व तआला से कहा, जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, और जिब्राईल अलैहिस्सलाम कहते हैं, मौला अब कौन सी दाइयों को तू भेजेगा? तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, मैं ऐसी दाइयों को भेजूंगा जिनकी हाल भी पाक होगी, जिनकी नस्ल भी पाक होगी, जिनकी रूहानियत भी पाक होगी, जिनका जिस्म भी पाक होगा। मगर हसीदान मिल्लत इस्लामिया जब इतना कहा और कहने के बाद अल्लाह तबारक व तआला जिब्राईल अलैहिस्सलाम से कहता है, ऐ जिब्राईल जाओ और जाके कहना हजरत हव्वा से कि आमिना का लाल आने वाला है, अब्दुल्लाह का बेटा आने वाला है, नबी का वो पैगंबर आने वाला है जो अल्लाह तबारक व तआला ने सारी कायनात अपने महबूब के लिए बनाई है। सारी कायनात अपने महबूब के लिए बनाई है। मगर हसीदान मिल्लत इस्लामिया एक सवाल पैदा हुआ यहाँ पे, क्या खुदा उन्हें गुजरे हुए तो अरसा हो गया, उन्हें गुजरे हुए अरसा हो गया, अब जाके कैसे उठाऊं? मगर हसीदान मिल्लत इस्लामिया अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, जिब्राईल जाओ कह देना रब का हुक्म है, हजरत हव्वा तुम उठ के खड़ी हो जाओ, बोलो सुभान अल्लाह। हसीदान मिल्लत इस्लामिया जब इतना कहा कहने के बाद एक दाई नहीं बल्कि चार दाइयों को लेके जाओ। अल्लाह तबारक व तआला से कहा, ऐ मौला वो दूसरी दाई कौन है? वो दूसरी दाई वो है हजरत हाजरा, बोलो सुभान अल्लाह, जो इस्माइल ज़बीहुल्लाह की वालिदा है। हसीदान मिल्लत इस्लामिया तीसरी दाई को कहा, ऐ मौला परवरदिगार आलम वो तीसरी दाई कौन है? तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि तीसरी दाई को उनको लेके जाना जिनका नाम आसिया है, बोलो सुभान अल्लाह, जो हज़रत मूसा कलीमुल्लाह की वालिदा है। हसीदान मिल्लत इस्लामिया अब चौथी की बारी आती है, हजरत मरियम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, हजरत मरियम को लेके जाना और मरियम से कह देना, ईसा यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा से कह देना कि अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि उसका महबूब दुनिया में तशरीफ लाने वाला है। मैं दुनिया की दाइयां नहीं भेजना चाहता बल्कि नबियों की माँ को भेजना चाहता हूँ। हसीदान मिल्लत इस्लामिया वो हजरत हव्वा जो हम सब की माँ है। हसीदान मिल्लत इस्लामिया वो आदम यानी आदम अलैहिस्सलाम की बीबी है। हसीदान मिल्लत इस्लामिया जब ये बात हुई और होने के बाद अल्लाह तबारक व तआला के पास से जिब्राईल अलैहिस्सलाम जाते हैं और जाने के बाद जिब्राईल अलैहिस्सलाम कहते हैं, मौला मैं चारों को लेके आ गया, अब तू हुक्म दे दे मैं दुनिया में जाके तेरे महबूब आने वाला है उसकी आमद की खुशी मना लो। मगर हसीदान मिल्लत इस्लामिया जब इतना कहा और कहने के बाद अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ऐ जिब्राईल जाने वाले एक मिनट रुक जा, एक जमात और लेता जा, जिन्हें कहते हो रे वो मेरे नबी की आमद पर वो तराने गाएंगी। मगर हसीदान मिल्लत इस्लामिया जब जिब्राईल चलने लगे तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, अल्लाह तबारक व तआला कहता है, ऐ जिब्राईल रुक जाओ, एक जमात और लेके जाना जो फरिश्तों की जमात है। जब मेरा महबूब दुनिया में तशरीफ लाएगा उसकी आमद भी बनाई जाएगी, झंडे भी लगाए जाएंगे, उसके तराने भी गाए जाएंगे, उस पे दुरूद पाक भी पढ़ी जाएगी। हसीदान मिल्लत इस्लामिया जब इतना कहा और कहने के बाद सारी जमातें नीचे आ गई। ऐसा लगता है कि समझ में नहीं आ रही है? एक बार मतलब बोलो सुभान अल्लाह। मगर हसीदान मिल्लत इस्लामिया सारी जमातें जमीन पर आई। मस्जिद को बोलो सुभान अल्लाह। पीछे वाले और हाथ उठा बोलो या रसूल अल्लाह। हाथ उठाने किसी का हाथ नहीं जाता बल्कि
उसका खुद वापस आ जाता है। तो हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। मगर हसीदाने मिल्लत इस्लामिया सारी जमातें जमीन पर आई और आने के बाद सारी जमातें जैसे ही आई, मक्के के लोग कहने लगे ऐसा लगता है कि आमिना अपना चिराग जला के भूल गई हो। उनके घर से रोशनी आने लगी, शुआएं फूटने लगी। जब रोशनी बाहर आई तो कहते हैं उस जमाने में चिराग की रोशनी बहुत हुआ करती थी, और जो फरिश्ते जिसके घर में आए हो रहमत के नुज़ूल बरस रहा हो तो उसके घर में तो रोशनी होगी ना होगी। मगर हसीदाने मिल्लत इस्लामिया आए और आने के बाद हजरत आमिना बिस्तर पे लेटी थी। जब बिस्तर पे लेटी हजरत आसिया ने उनके कदम चूमे, बोले सुभान अल्लाह। क्या चूमे? कदम। हजरत आसिया ने कदम चूमे, एक ने दूसरा हाथ चूमा, दूसरी ने दूसरा हाथ चूमा। अब पेशानी बताओ किसने चूमी? पेशानी उन्होंने चूमी जो हम सबकी माँ है, हजरत हव्वा। बोलो सुभान अल्लाह। उन्होंने पेशानी चूमी, हजरत आमिना की आंख खुल गई। आंख खुलने के बाद हजरत आमिना फरमाती हैं कि आप कौन औरतें हैं? मैंने तो आपको कभी मक्के के अंदर नहीं देखा और मैंने क्या बताऊं, हालांकि बात बहुत लंबी है। हजरत आमिना फरमाती है कि जब से मेरे अंदर ये नूर आया है ना, और मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मैंने दुनिया की सारी चीजें देख ली, चरिंदे भी देख लिए, परिंदे भी देख लिए, खूबसूरती भी देख ली, नहरें भी देख ली। हसीदाने मिल्लत इस्लामिया हजरत आमिना फरमाती कि मुझे लगता है कि आप मक्के की नहीं कहीं और की हैं। मगर हसीदाने मिल्लत इस्लामिया हजरत आमिना फरमाती है किस देश की रहने वाली हो या तुर्किस्तान की रहने वाली हो? हसीदाने मिल्लत इस्लामिया हजरत आमिना से कहा आमिना हम तुर्किस्तान से नहीं आए, हम पाकिस्तान से ना आए, हम अफगानिस्तान से ना आए, हम अमेरिका से ना आए। हसीदाने मिल्लत इस्लामिया हजरत हव्वा फरमाती है मैं आदम की बीबी हजरत हव्वा हूँ। हजरत आसिया फरमाती है मैं आसिया हूँ। हसीदाने मिल्लत इस्लामिया हजरत मूसा कलीमुल्लाह की वालिदा हसीदाने मिल्लत इस्लामिया हजरत हाजरा फरमाती है मैं इस्माइल ज़बीउल्लाह की वालिदा हूँ, इब्राहिम खलीलुल्लाह की बीबी हूँ। हसीदाने मिल्लत इस्लामिया अब चौथी की बारी आती है हजरत मरियम। हजरत मरियम कहती है मैं ईसा की यानी कि वालिदा हूँ। हसीदाने मिल्लत इस्लामिया जब इतना था और कहने के बाद सुबह सादिक आमिना कलाल दुनिया में तशरीफ जब लाए और लाने के बाद हसीदाने मिल्लत इस्लामिया वो नूर से भी पाके और रहमतों का नुज़ूल होने लगा और बारिशों का नुज़ूल होने लगा, हुरे तराना गाने लगी। हसीदाने मिल्लत इस्लामिया जब इतना था और कहने के बाद हजरत आमिना फरमाती है ये बताओ तुम कौन हो? तो कहती है कि जिनकी आल भी पाक है, जिनकी नस्ल भी पाक है, जिनकी औलाद भी पाक है, जिनकी रूहानियत भी पाक है। इसलिए तो आला हजरत लिखते कि आला हजरत तो ये भी कहते कि पैदा होने वाला भी पाक, दाइया भी पाक, माँ भी पाक, और आमिना का लाल भी पाक। इसलिए तो आला हजरत लिखते कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है अहले नूर, तेरा सब घराना नूर का। तू है अहले नूर, तेरा सब घराना नूर का। हसीदाने मिल्लत इस्लामिया तू है अहले नूर, तेरा सब घराना नूर का। हमारे नबी जब तशरीफ लेके आए, आने के बाद दुनिया में आमद हुई। अब हमारी जान की कीमत ये है कि हम अपने नबी के नक्शे कदम पर न चले। चलना पड़ेगा ना, चलना पड़ेगा, जब ही जन्नत मिलेगी। हजरात मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हजरात जहां भी रहें इस दीन की दावत दें। हम उलमा का काम है समझाना, तक पहुंचाना। अब तुम्हारा काम है दूसरों तक दावत देना। अब हमें चाहिए हम दूसरों तक ये दावत दें और दूसरों तक बताएं और दीन की दावत इस तरीके से दें। ऐ मुसलमानों, हमारे नबी ने कुछ बातें हमारे लिए सिखाई थी और बताई थी कि नमाज हम पर फर्ज है, ज़कात हम पर फर्ज है, और यहाँ तक के बताया कि एक दूसरे की बुराइयां ना करें, एक दूसरे की चुगलियां ना करें। अगर कोई बुरा है तो होने दो, उसे अपना हिसाब देना है, हमें अपना
हिसाब लेना है। अगर कोई बुरा है तो बुरा ही रहने दो। असीदान मिल्लत इस्लामी अल्लाह तबारक व तआला हमें इस पर करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है मौला तबारक व तआला जिनका इंतकाल हुआ मौला तबारक व तआला के सगाइर कबाइर गुनाहों को माफ अता फरमाए। एक बार बुलंद आवाज से कलमा तैयब पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व आखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाह। का चला फूट फूट कर तैयार की रजा ने दबा कूट कूट कर सैलाब सुन्नियों का चला फूट फूट कर और देखी जो सुन्नियों के हलीम में बोटियां वो भी पड़े कौओं की तरह टूट टूट कर वो भी पड़े कौओं की तरह टूट टूट कर। और बहुत ही प्यारा शेर मचल के बोले या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह सुन्नी रजा के सदके जन्नत। जी जी हजरत जी मचल के बोले या रसूल अल्लाह तैयार की रजा ने दबा कूट कूट कर सैलाब सुन्नियों का चला फूट फूट कर देखी जो सुन्नियों के हलीम में मोटियां वो भी पड़े कौओं की तरह टूट टूट कर। और सुन्नी रजा के सदके जन्नत में जाएगा सुन्नी रजा के सदके जन्नत में जाएगा अल्लाह के अजाब से वो छूट छूट कर अल्लाह के अजाब से वो छूट छूट कर। देखिए हजरत आप लोगों की सिमातों की दहलीज तक खतीबे नौजवान खतीबे फरीदुल आबाद मसलके आला हजरत के पासबान जनाब हजरत अल्लामा मौलाना कारी गुलाम नबी साहिब किबला को पेश करने जा रहा हूँ। लेकिन उनके आने से पहले सारा मजमा दाएं से लेकर बाएं तक आगे से लेकर पीछे तक सारा मजमा उनका वेलकम करेगा। हाथों को उठाकर बोलिए नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। देखिए सारे लोग अभी हाथों को नहीं उठा रहे, मैं सभी लोगों से कह रहा हूं जी जी अपने हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह नारे तकबीर अल्लाहु अकबर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह सरकार की आमद मरहबा दिलदार की आमद मरहबा मदनी की आमद मरहबा नारे तकबीर अल्लाहु अकबर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह हजरत अल्लामा मौलाना गुलकारी गुलाम नबी साहिब किबला जिंदाबाद। इस शेर के साथ हजरत को दावत सुखन दे रहा हूँ। जी जी खिताबत वजद में आए तो फिर हथियार बन जाए खिताबत वजद में आए तो फिर हथियार बन जाए कभी नेजा कभी खंजर कभी तलवार बन जाए। और खिताबत की गुलफशानी मुसल्लम है जमाने में ये नजाशी के आगे जाफर तैयार बन जाए। जनाब हजरत अल्लामा मौलाना कारी गुलाम नबी साहिब किबला जिंदाबाद। नबी कुफर ना वो सारा छटता चला गया और मेरे नबी के आने से दुनिया के अंदर उजाला ही उजाला हो गया। सुभान अल्लाह। मचल के बोले एक मरतबा या रसूल अल्लाह। देखिए ये लोग अपना काम कर रहे हैं और आप अपना काम कीजिए। हाथों को उठाकर बोलिए या रसूल अल्लाह। शेर सुनेंगे आप वाकई शेर सुनना चाहते हैं तो मचल के बोले या रसूल अल्लाह। एक मरतबा और बोले या रसूल अल्लाह कि दामन नबी का जो भी पकड़कर मचल गया दामन नबी का जो भी पकड़कर मचल गया उसका कसम खुदा की मुकद्दर सवर गया। मचल के बोले या रसूल अल्लाह। पीछे वाले बड़े कमजोर हैं, पीछे वालों से भी अर्ज करता हूँ आप लोग भी महफिल में बैठे हुए हैं माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मौला ताला जितने भी लोग पीछे बैठे हुए हैं और जो लोग हाथों को उठाएं उनके हाथों को उठाना कबूल फरमा ले और मदीना शरीफ की ज़ियारत नसीब फरमा। सुभान अल्लाह। आप कोई भी पूरा मजमा हाथों को उठाकर बोलेगा या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा बोलेगा या रसूल अल्लाह के दामन नबी का जो भी पकड़कर मचल गया उसका कसम खुदा की मुकद्दर सवर गया। दामन नबी का जो भी पकड़कर मचल गया उसका कसम खुदा की मुकद्दर सवर गया। और हाथों में पिघला हजरत दाऊद के लोहा हाथों में पिघला हजरत दाऊद के लोहा और मेरे नबी के कदमों से पत्थर पिघल गया मेरे नबी के कदमों से पत्थर पिघल गया। लीजिए हजरत आपके सामने बेहतरीन शायर इस्लाम को पेश करने जा रहा हूँ। हजरत जो है तारुफ के मोहताज नहीं है, बड़े बड़े प्रोग्रामों में माशाल्लाह जाया करते हैं और काफी दिनों से ये 12 रबीउल अव्वल शरीफ का प्रोग्राम महीना चल रहा है, इसमें भी हजरत के प्रोग्राम चल रहे हैं। लेकिन हजरत को सुनने के लिए हम लोगों को माहौल बनाना होगा। सारा मजमा हाथ को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। ये बताइए बुला लिया जाए सुनने के लिए तैयार है तो सारा मजमा हाथों को उठाकर एक बार अपने हाथों को झंडा बनाया बोले या रसूल अल्लाह। सरकार की आमद सरकार की आमद मरहबा दिलदार की आमद मरहबा मदनी की आमद मरहबा आका की आमद मरहबा यासी की आमद मरहबा ताहा की आमद मरहबा नारे
रिसालत या रसूल अल्लाह। मसलक आला हजरत जिंदाबाद। शायर इस्लाम फरमाता है कि हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी जो तारा वो जमीन पर नहीं गिरता। हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी जो तारा वो जमीन पर नहीं गिरता। और गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। शायर इस्लाम मद्दाह खैरुल नाम बुलबुले बागे मदीना तूतिए चमनिस्ताने रजा जनाब हजरत हाफिज व कारी अनीसुर रहमान साहिब किबला को पेश करने जा रहा हूँ। उनसे मेरी गुजारिश है कि वो माइक पर आएंगे, मीठी मीठी शुक्र आमेज मस्ती खेज तरन्नुम लबरेज आवाज से शहर तराजियों से मुशामिला को मुअत्तर करेंगे और आप सामाइन के कुलू को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएंगे। लेकिन उनके आने से पहले ये आएंगे और इनके आने से पहले हम लोग नारा लगाएंगे और यही नारा लगाते लगे थे करबला शरीफ होते हुए बगदाद होते हुए मदीना शरीफ पहुंच जाएंगे। सुभान अल्लाह। बदल के बोले या रसूल अल्लाह। हजरत के आने से पहले नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल। शायर इस्लाम अनीसुर रहमान साहिब किबला उलमाए अहले सुन्नत नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस शेर के साथ हजरत को दावत दे रहा हूँ। दिल का दिया जला के हवाओं में रख दिया, दिल का दिया जला के हवाओं में रख दिया, एक चांद नफरतों के अंधेरों में रख दिया। और दिल जीतना किसी का बड़े फन की बात है, लेकिन खुदा ने वो फन तेरी अदाओं नजर आया मेरे पहलू में, आसमां मुझको नजर आया मेरे पहलू में। सर जो सरकार की चौखट पे झुकाया मैंने, सर जो सरकार की चौखट पे झुकाया मैंने। और भाग उठे दीन के गद्दार वहां से खुद ही उठकर, भाग उठे वहां से उठकर, भाग उठे दीन के गद्दार वहां से खुद ही उठकर। आला हजरत का जो नारा लगाया मैंने, आला हजरत का जो नारा लगाया मैंने। लीजिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए बेहतरीन तकरीर करने के लिए मैं पेश करने जा रहा हूँ जनाब हजरत अल्लामा मौलाना अबरार हुसैन साहिब किबला को कि वो माइक पर आएंगे और आप सामईन के कुलू को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएंगे। उनके आने से पहले सारा मजमा हाथों को उठाकर उनका वेलकम कर लीजिए, उनका जो है खैर मकदम कीजिए। हाथों को उठाकर बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशरके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, सरकार की आमद, मदनी की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जनाब मौलाना अबरार हुसैन साहिब किबला। अरबाब मिंबर, सामने बैठे हुए सामाईन सामियात, शायर इस्लाम मद्दाह रसूल अनाम, शायर आज़म हिंदुस्तान अली जनाब मौलाना अदीसुर रहमान, साथ ही साथ पैकर खुलूस व मोहब्बत वाइज़ खुशुल हाथ वाहिद तजदीदुल बयान हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इरफान साहिब किबला, और साथ ही साथ बड़े अच्छी निकाबत को फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं अली जनाब मौलाना मोहम्मद आलम साहब किबला और मुस्लिह कौम मिल्लत अली जनाब हाफिज़ कारी ताहिर हुसैन साहब, दीगर उलमाए अहले सुन्नत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, आमन्तु बिल्लाह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
गौसे आज़म बने सरो शामा मददे क़िबलाए दी मददे काबाए ईमा मददे बगिरदाबे वला उफ़तादा कश्ती मदद कुनिया मईन अद्दीन चिश्ती कादरी अमनाराए या गौसे आज़म सनम दमदे शेख अहमद रज़ा खा क़ुतबे आलमी सनम कादरी अमनाराए या गौसे आज़म सनम दमदे मुर्शिद मुत्तकी मुफ्ती आज़म सनम लाया है रज़ा तेरी सरकार में उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। वो क्यों दबे जिस पर हो हिमायत का पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है परेरा तेरा। और मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मोहिब में नहीं कोई मेरा तेरा। या रसूल अल्लाह हुज़ुर हालना या हबीब अल्लाह सुमाक़लना इन्ननी फ़ी बहारी हम्मिम मुग़रक़ुन ख़ुज़ यदी सहिल लना अश्कालना। आइए हज़रात, सबसे पहले अल्लाह के प्यारे रसूल दानाए ग़ुयूब सैयद अबरार ख़ियार नाइब परवरदिगार अनीस बेकसा चारा साज़े दर्दमंदा फ़क्रे रसूला अब्दुल्लाह के प्यारे अब्दुल मुत्तलिब के दुलारे हलीमा की गोद के पाले नबी हमारे और तुम्हारे सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में जी लगा करके दुरूदों के तोहफे पेश करें, बाआवाज़े बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफीना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुदी वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, चंद मिनट के लिए मैं आपके सामने हाजिर आया। इंशाअल्लाह अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगारा जिसके लिए हम हाजिर आए तमाम मरहूम सिराज भाई के अल्लाह गुनाहों की मग़फ़िरत फरमाए और अपने फजल से मग़फ़िरत करती हो तो उनके दर्जात में बुलंदी फरमाए। आइए हज़रात गिरामी, तमामी का एक ही मकसद है, हम हाजिर इसीलिए आए हैं कि हम दुआ करें अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए। हज़रात आइए अब शायर के सुनिए क्या कहता है। देखना बेदार मुक़द्दर होगा, देखना बेदार मुक़द्दर होगा, ख्वाब में ही सही मगर दीदारे पैगंबर होगा। ख्वाब में ही सही मगर दीदारे पैगंबर होगा और लेके जाएंगे सूए जन्नत उम्मते आसी को सूए जन्नत, लेके जाएंगे उम्मते आसी को सूए जन्नत। मेरे सरकार के हाथों में वो पावर होगा, मेरे सरकार के हाथों में वो पावर होगा। और शायर कहता है मेरी गुर्बत को न ललकारो ज़माने वालों, मेरी गुर्बत को न ललकारो ज़माने वालों, वरना फिर पैदा कोई फातह खैबर होगा, वरना फिर पैदा कोई फातह खैबर होगा। आइए हज़रात मोहतरम, प्यारे मुसलमानों, रसूल पाक की महफिल को सजाया अल्लाह की बारगाह में अगर कबूल हो गई, हमारा भी बेड़ा पार हो जाएगा, हम सबका बेड़ा पार हो जाएगा। प्यारे मुसलमानों, हज़रात गिरामी, बड़ी मुक़द्दस महफिल है, मुबारक मुतबर्रक महफिल है, अल्लाह कबूल फरमा ले। ये उलामा का प्यारे मुसलमानों काफिला, इनके नूरानी इनका मुकद्दस कदम आपके यहाँ तक आए। हज़रात अल्लाह कबूल फरमाए और हम तमामी को आमाल नेक करने की तौफीक अता फरमाए। आइए प्यारे मुसलमानों, देखें अल्लाह का कुरान कहता है, मेरे परवरदिगार आलम का कुरान पाक ऐलान करता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, आ गया अल्लाह की जानिब से नूर। रबीउल अव्वल शरीफ का माह मुबारक चल रहा है, यही वो माह मुबारक है। अगर मेरे नबी तशरीफ नहीं लाते तो प्यारे आसमान जमीन सारी कायनात को पैदा नहीं किया जाता। ये मुस्तफ़ा जाने रहमत का सदका है, मेरे नबी का सदका है। प्यारे आइए देखें अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मुस्तफ़ा
जाने रहमत की शान को देखे। अल्लाहू अकबर। हजरात, आज हम भी दुआ करने के लिए हाजिर हुए हैं, लेकिन एक वक्त वो था बारगाह मुस्तफा में अल्लाह अल्लाह जनाब अबू हुरैरा बारगाह रसूल में हाजिर होते थे। हदीस पाक में आता है अल्लाहू अकबर, बारगाह रसूल में अबू हुरैरा हाजिर हुए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह के पैगंबर की बारगाह में हाजिर थे। कहते हैं मैं रो रहा था, आंखों से आंसू निकल रहे थे, चश्माने मुबारक से आंसू बह रहे थे। मैंने बारगाह रसूल में जैसे ही हाजिर हुआ, मेरे नबी ने फरमाया अबू हुरैरा रोने की वजह क्या थे, मामला क्या थे, किस लिए रोते हो? अल्लाह की जात की कसम, जनाब अबू हुरैरा बारगाह मुस्तफा में अर्ज करते थे या रसूल अल्लाह, मैं दुनिया की वजह से नहीं रो रहा हूँ, दुनिया की शान और शौकत नहीं चाहिए, दुनिया की दौलत नहीं चाहिए, मैं दुनिया के लिए नहीं रो रहा हूँ। मेरे नबी ने फरमाया ए अबू हुरैरा, तेरे रोने का वजह, तेरे रोने की वजह क्या है? प्यारे मुसलमानों, अल्लाहू अकबर, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, पिता का अबी व उम्मी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मेरी जान मोहम्मद की मीम पर कुर्बान। ए मेरे रसूल, मेरे रोने का मामला ये है कि मैं मुसलमान हो गया हूँ, आपकी गुलामी में हूँ, आपका आशिक हूँ, आपका गुलाम हूँ। कल बरोज़े क़यामत मैदाने महशर वफा होगा, तमाम आलम परेशान होगा, आपकी शफाअत से मैं आपकी गुलामी में जन्नत में जाऊंगा। लेकिन मेरी माँ कलमा पढ़ने वाली नहीं है, मेरी माँ कुरान पढ़ने वाली नहीं है, मेरी माँ रमजान के रोजे रखने वाली नहीं है, मेरी माँ नमाजें नहीं पढ़ती है। अल्लाह के हबीब, मेरी वालिदा मुसलमान नहीं है। मेरे रोने का मकसद ये है कल क़यामत में जब मैं जन्नत में जाऊंगा तो मेरी माँ मेरी आंखों के सामने जहन्नम में जा रही होगी। मेरे रसूल, मुझे खाना नहीं मिले मैं गवारा कर सकता हूँ, मेरे पैगंबर पानी नहीं मिले मैं गवारा कर लूंगा, लेकिन मेरी माँ मेरी आंखों के सामने जहन्नम में जाए मैं हरगिज़ गवारा नहीं। अल्लाहू अकबर, मेरे नबी, मैं ये नहीं गवारा कर सकता। प्यारे मुसलमानों, अल्लाहू अकबर, मेरे नबी ने फरमाया फिर क्या चाहते हो, बताओ चाहते क्या हो? अल्लाह अल्लाह, अर्ज करते थे या रसूल अल्लाह, मैं चाहता हूँ आप दुआ फरमा दें, मेरी माँ मुसलमान हो जाए, कलमा पढ़ ले और कुरान की पढ़ने वाली बन जाए, नमाज़ें पढ़ने वाली बन जाए, आपकी गुलामी में आ जाए तो मैं भी जन्नत में जाऊंगा, मेरी वालिदा भी जन्नत में जाएगी। प्यारे मुसलमानों, हज़रात गिरामी, अल्लाहू अकबर, ये गुलाम है मेरे नबी का, आशिक है मुस्तफा का, जानता है नबी की दुआ में खुदा की अता शामिल है, नबी का कानून कानून इलाही है, नबी का पाबंद है, मेरे रब का अल्लाहू अकबर, अल्लाह ने ऐसा मर्तबा अता किया है, बादे रब सारी कायनात में सबसे अफजल मर्तबा मेरे नबी का। वो बाजार लगता है मदीने में, अरे जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में, जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। मेरे नबी का गुलाम है, कल का सहाबी है, जो चाहता हूँ गुलामा की, कल का सहाबी है, आज का वहाबी नहीं है, का नबी को दीवार के पीछे का मालूम नहीं है, नबी को अल्लाह ने इतना दिया इतना दिया। मैंने कहा रे नादान, अल्लाह देने वाला, रसूलुल्लाह लेने वाला, और तुम मुल्ला कौन होता है हिसाब लेने वाला? ये तो अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने, अल्लाह अता करता है, मेरे मुस्तफा लेते हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर। प्यारे मुसलमानों, ये कल का सहाबी है, मेरे नबी का सहाबी है, आज का वहाबी नहीं है। अल्लाहू अकबर। जानते हैं नबी ने अगर हाथों को उठा दिए तो प्यारे मुसलमानों अल्लाह की बारगाह में कबूल किया जाएगा, अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएगा। मेरे रब का कानून कानून है, मेरे नबी का कानून कानून रब है, नबी की दुआ में खुदा की अता शामिल है। अल्लाहू अकबर। कहा या रसूल अल्लाह, मेरी वालिदा के लिए हाथों को उठा करके दुआ फरमा दे। प्यारे मुसलमानों, ये नूर वाला पैगंबर है और ये वो पैगंबर है अल्लाह की कसम जिसकी खबर आने की, दुनिया में आने की 1000 साल पहले बादशाह कुब्बा हुमैरी कुब्बा अव्वल ने दे दी थी। एक बादशाह गुजरा
है जिसे कुब्बाए अव्वल कहा जाता है। अल्लाहु अकबर। यमन से चला काफिला लेकर के, अपने काफिले को लेकर के चला, जहाँ पड़ाव डालता रहा, लेकिन हजरात वहीं आ गया जहाँ मेरे नबी का शहर है, वहीं आ गया जहाँ शहर मदीना है, वहीं आ गया जहाँ गुंबद खिजरा है। रात को पड़ाव डाला और डालने के बाद में इसके साथ में 400 उलामा रहते थे। हजरात एक रिवायत में आता है 4000 उलामा इसके काफिले में रहा करते थे। अल्लाह की जात की कसम प्यारे मुसलमानों, हजरात जब इन्होंने रात को यहाँ पड़ाव किया, उलामा ने निकल करके घूमने के इरादे से देखा, मिट्टी को उठा करके सूंघा तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर। 1000 साल पहले सूंघने वाले उलामा ने देखा बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। आज से पहले ऐसी खुशबू नहीं सूंघी, आज से पहले ऐसी मिट्टी नहीं देखी। प्यारे मुसलमानों, 400 के 400 सुबह नमूदार हो गई, लेकिन मशवरा करते रहे। हजरात मोहतरम रात भर उसी पर रिसर्च करते रहे, रात भर बातें करते रहे, लेकिन अल्लाहू अकबर तमाम ने कहा चलो बादशाह के पास में यहाँ रहने की इजाजत मांग लेते हैं। बादशाह के करीब गए और जाने के बाद में कहा बादशाह हम चाहते हैं यही हम बस जाए, यहीं पर आबाद हो जाए। बादशाह ने कहा कि खजूरें अच्छी लग रही है, यह पानी मीठा लग रहा है, यहाँ का जंगल अच्छा लगता है। कहा बादशाह वो नहीं है, हमने रात भर रिसर्च किया है, रात भर हमने किताबों को निकाल करके देखा है, आखिरी नबी अल्लाह का अगर दुनिया में आएगा तो वो कहीं नहीं मक्का पे हिजरत करके इसी मदीने में तशरीफ लाएगा। अल्लाहू अकबर। हज़रात गिरामी प्यारे मुसलमानों, तो बादशाह ने कहा जब आप यहाँ आबाद होना चाहते हैं तो ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, अपने मकान बनाओ, एक मकान मेरे लिए भी तैयार कर लो। हज़रात एक मकान बादशाह के लिए तैयार किया गया, 2 मंजिला मकान बना दिया गया। तमाम लोग रहने लगे, लेकिन बादशाह ने कहा, कुब्बाए अव्वल ने कहा लो एक खत लिखा और लिखने के बाद में प्यारे मुसलमानों अपने खानदान वालों को सौंप दिया, कहा लो इसे आगे बढ़ाना। और जब मुस्तफा जाने रहमत मदीना में इस जगह पर तशरीफ लाए, आज से पहले मदीना नहीं है यशरब है, जब आए मुस्तफा तो ये खत, ये मैसेज, ये संदेश मेरा अल्लाह के आखिरी पैगंबर को देना मेरा सलाम। प्यारे मुसलमानों, हज़रात गिरामी सिलसिला चलता रहा, लेकिन अल्लाह के हबीब मक्का मुकर्रमा में तशरीफ लाए। जब मक्का में तशरीफ लाया मेरा पैगंबर, तो प्यारे मुसलमानों सारी दुनिया में पता लग गया, दरियाओं की मछलियों ने एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की। अल्लाहू अकबर। दरख्त आपस में मुस्कुरा हवा चला रहे हैं, शबनम मोतियों की चादर बिछा रही थी, दरियाओं का पानी अटकेलियां खेल रहा था। अल्लाह की जात की कसम प्यारे मुसलमानों, लेकिन नबी इस खाकदाने की थी पे जब तशरीफ लाए अल्लाह के पैगंबर, तो प्यारे मुसलमानों सारी दुनिया खुशियां मना रही थी, लेकिन मेरे हबीब ने जब मक्का से हिजरत करके मदीना की तरफ कदम बढ़ाया तो मदीना में खबर हो गई मुस्तफा आ जाने वाले हैं। तमाम लोग इंतजार करते हैं, तमाम लोग राह करते हैं, प्यारे मुसलमानों तमाम देखते रहते हैं। लेकिन हज़रात जिस दिन मदीना में नबी तशरीफ लाए, अल्लाह के हबीब तशरीफ लाए, पैगंबर आज़म आए, तो कबीलाए नज़्ज़ार की लड़कियों ने कहा था हज़रात वक़ौले हबीब जालंधरी कहते हैं कि हम कबीलाए नज़्ज़ार के आली घराने की हमें खुशी है, आमना के लाल के तशरीफ लाने की हमें खुशी है, आमना के लाल के तशरीफ लाने की। तमाम अपने मकानों की छतों पर से देख रही थी, लेकिन तमाम आशिक आगे पीछे हैं, गुलाम आगे पीछे हैं, हर एक की तमन्ना है, आरज़ू है मुस्तफा हमारे मकान पर ठहर जाए। लेकिन मेरे नबी ने फरमाया जहाँ हमारी ऊँटनी ठहर जाएगी वहीं पर हम क़याम करेंगे। हज़रात किसी के दरवाजे पर नहीं रुकी, बाद उलमा ने लिखा है लोगों ने हरा चारा दिखाना शुरू किया, लेकिन ऊँटनी चलती रही। अल्लाहू अकबर। तराने गाती हुई जा रही है। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के दरवाजे पर जाकर बैठ गई। हज़रत गिरामी बैठी, अल्लाहू अकबर ये काम में लगे हुए हैं, लेकिन पता लग गया। पता कैसे लगा? अल्लाहू अकबर। मेरे नबी की शान देखो, जैसे ही ऊँटनी बैठी मेरे नबी की खुशबू फैल गई। अय्यूब अंसारी निकल करके आए, मेरे आका तशरीफ ले आए हैं।
नबी तशरीफ लाए, दूध पेश करूं, खजूरें पेश करूं, ये खातिरों मदारत करूं, तमाम में लग गए, तवज्जो में लग गए हज़रात गिरामी। लेकिन मेरे नबी मुस्कुराए, सुभान अल्लाह। मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा खान फादिल बरेलवी अलैहिम रहमत व रिज़वान बरेली से फरमाते हैं, जिसकी तस्कीर से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम सी आदत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। हज़रात गिरामी प्यारे मुसलमानों, अल्लाहु अकबर। खातिर कर रहे हैं अबू अय्यूब अंसारी, लेकिन मेरे नबी ने मुस्कुरा करके फरमाया, सुभान अल्लाह। नबी फरमाते हैं, ए मेरे गुलाम, लाओ हमारे 1000 साल पहले के जो आशिक का खत है, पहले हमें वो पेश कर दिया जाए, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। हज़रात मोहतरम, ये खत आपको मिलता है, मेरे नबी को मिलता है। तो हज़रात बताने का मकसद ये है, नबी तशरीफ लाए, अल्लाहु अकबर। आमिना फरमाती है, खरजा मिन्नी नूर, मेरे अंदर से एक नूर निकला, जिसकी रोशनी में मैंने बसरा के ऊंटों को चलता हुआ देख लिया था। ये है शान। हज़रात को मैं अर्ज़ कर रहा था, प्यारे मुसलमानों, अबू हुरैरा के लिए हाथों को उठाया। मेरे अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अय्या हादी अम्मा अबी हुरैरा, अल्लाह के नबी ने हाथों को बारगाह मौला में उठाया, अर्ज़ करते थे, या अल्लाह परवरदिगार आलम, मेरे गुलाम अबू हुरैरा की वालिदा को ईमान अता फरमा दे, तो ईमान की दौलत से माला माल फरमा दे। प्यारे नबी के हाथ उठे बारगाह रहमत में, अल्लाह की रहमत झूमी, अल्लाहु अकबर। बारगाह रब में दुआ कबूल हुई। अरे ये नबी की दुआ है, मुस्तफा अगर हाथों को उठाते थे तो मेरा रब कभी रद्द नहीं फरमाता, कबूल फरमाता। सदका देकर, नबी का तवस्सुल पेश करके मरहूम के लिए दुआ करें, ये उलमा दुआ करें, आप आमीन कहें, अल्लाह की बारगाह में कबूल किया जाएगा। प्यारे मुसलमानों, बताने का मकसद ये है, बारगाह मौला में दुआ की, अल्लाहु अकबर। अबू हुरैरा घर पहुंचे, जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे, दरवाजे पर दस्तक हुई, पूछा, अंदर से आवाज आई, मन मनता तू कौन? कहा, आपका बेटा अबू हुरैरा हूँ। कहा, बेटा मैं गुस्सा कर रही हूँ, ठहर जाओ, जरा खड़े हो जाओ, बैठ करो, इंतजार करो। इंतजार करने लगे अबू हुरैरा। देखा नाली के सहारे पानी आ रहा है। अल्लाह की जात की कसम, जनाब अबू हुरैरा की वालिदा ने दरवाजा खोला, नए कपड़े पहने हुए हैं और पढ़ रही है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के नबी के गुलाम अर्ज़ करते हैं, अब्बी जान, ये कलमा तुम्हें कहां से मिला? अल्लाहु अकबर। गुलाम नबी की वालिदा ने फरमाया, बेटा अभी नबी से दुआ करा कर आए हो, हमसे पूछते हो ये कलमा कहां से मिला? अल्लाह के हबीब ने दुआ कर दी, मेरे रब ने मुझे ईमान की दौलत से माला माल के मुसलमान हो गई। फिर बारगाह रसूल में आ गए और अब के पहले भी रो रहे थे, इस बार भी रो रहे हैं। अल्लाहु अकबर। मेरे नबी ने फरमाया, अब क्यों रोते हो? 2 मर्तबा रोता है इंसान, एक गम में रोता है, कभी कभी खुशी में भी रोया करता है। पहले गम में रोते हुए गए, लेकिन इस बार खुशी में रोते हुए आए हैं। मेरे नबी ने फरमाया, क्यों रोता है? अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं आप पे कुर्बान जाऊं, मेरी माँ मुसलमान हो गई है, अब कल क़यामत के दिन मैं भी जन्नत में जाऊंगा, साथ में मेरी वालिदा भी जन्नत में जाएगी। हज़रात गिरामी, प्यारे मुसलमानों, हज़रात को ये है मामला। कुरान कहता है, कब जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक के आ गया अल्लाह की जानिब से नूर। हज़रात गिरामी, दरवेश लाहौरी अल्लामा डॉक्टर इकबाल नूरी मचल करके बोले, ताज्जुब की जाहे फिरदौस आला, बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद, दोज़ख की आतिश तमाशा तो देखो, जलाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। अल्लाह हज़रत फरमाते हैं, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुलचे खिला दिए हैं। हज़रात वक्त की किल्लत तामीर है, उलमा की बड़ी कसीर तादाद है, मैं इसीलिए अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। तकाज़ाए बशरियत, सबक़त लिसानी की बुनियाद पर जो अगलात वाक़े हो गए हैं, अल्लाह अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से माफ़ फरमाए, आमीन। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। मैं भी पढ़ूँ, आप भी पढ़ो बुलंद आवाज़ से, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दुनिया के अंदर जितने भी खित्ते हैं, सारी चीजों को उलट पलट करके हजरत जिब्राइल ने देखा और कहा, है हुजूर, मैंने दुनिया के कोने कोने को देख लिया, लेकिन
लेकिन आपसे ज्यादा खूबसूरत नहीं है। लेकिन आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अपने कलम को उठाते हैं और उठाने के बाद में आका की बारगाह में अरीजा लगाते हैं, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मैंने तमाम कायनात को देखा है लेकिन आपसे ज्यादा खूबसूरत नहीं देखा। आला हजरत फरमाते हैं, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। सारे मजमा हाथों को उठाकर बोलिए या रसूल अल्लाह, हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। आइए मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ बल्कि रसूल पाक की बात कर रहा हूँ। रसूल पाक का जब नाम आता है तो मैं ही नहीं, दुनिया के अंदर अगर कोई इंसान मेरे नबी के नाम को सुनता है तो मचल जाया करता है, सुभान अल्लाह। तो सारा मजमा हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, एक मर्तबा और बोले या रसूल अल्लाह, शेर सुनो और मचल के बोले या रसूल अल्लाह। खुदा एक बार बस बुलवाले मदीने में, मचल के बोले या रसूल अल्लाह। मेरे दिल की तमन्ना है और आपके दिल के लिए आरज़ू है और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मौला ताला जो जो तमन्नाएं यहाँ लेकर के आए हैं, जो आरज़ुएं लेकर आए हैं, जो दुआएं लेकर आए हैं, इस महफिल के सदके में रब्बे काबा सबकी दुआ को कबूल फरमा ले, सुभान अल्लाह। आइए हज़रात, वक्त की किल्लत को देखते हुए प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूँ क्योंकि उलमाए किराम का काफिला बहुत ज्यादा है। आप लोगों के सामने मैं अब खतीब ज़ीशान बहुत ही अच्छे अंदाज में आप लोगों को बयान सुनाएंगे। जनाब खतीब इमाम एचोली के इमाम के जामा मस्जिद के इमाम साहब को पेश करने जा रहा हूँ। उनके आने से पहले सारा मजमा हाथों को उठाकर बोलेगा या रसूल अल्लाह, लेकिन उससे पहले शेर सुने मचल के बोले या रसूल अल्लाह। खुदा एक बार बस बुलवाले मदीने में, खुदा एक बार बस बुलवाले मदीने में, फिर उसके बाद चाहे तब निकल। खुदा एक बार बस बुलवाले मदीने में, फिर उसके बाद चाहे तब निकल जाए मदीने में। और जमाने में कहीं भी आए तो उससे डर भी लगता है, जमाने में कहीं भी आए तो उससे डर भी लगता है। अरे फरिश्ता मौत का आए तो आ जाए मदीने में, फरिश्ता मौत का आए तो आ जाए मदीने में। और मेरे अल्लाह मुझसे तो मदीने के फकीर अच्छे, मेरे अल्लाह मुझसे तो मदीने के फकीर अच्छे। वो जब चाहे जहां चाहे चले जाए मदीने में, वो जब चाहे जहां चाहे चले जाए मदीने में। लीजिए हजरत हाफिज कारी ताहिर हुसैन साहब क़िबला को पेश करने जा रहा हूँ कि वो माइक पर आए और आप सामईन के कुलूब को मनव्वर मुजल्ला फरमाए। जनाब हजरत हाफिज कारी ताहिर हुसैन साहब क़िबला, वक्त की किल्लत को देखते हुए मैं उनसे हजरत की बारगाह में अर्ज करता हूँ कि 10 से 15 मिनट अपनी गुफ्तगू को सिमेट करके, क्योंकि उलमाए किराम का काफिला बहुत ज्यादा है, तो मैं जो भी आने वाला है उसे गुजारिश करता हूँ, ये अपील करता हूँ कि जो भी आए वक्त की मद्देनजर देखते हुए बोले और सभी हज़रात मचल के बोले या रसूल अल्लाह। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुहतरम हज़रात, ये वो महीना मुबारक है जिसमें हम सब के आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, सय्याह अबियार व अखियार, अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, इस दुनिया में जलवा अफरोज हुए, ये वो मुक़द्दस महीना है। आइए हज़रात, हम और आप सबसे पहले आकाए नामदार, मदीने के ताजदार की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़िए आवाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीइना व मौलाना मुहम्मद व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सल्लतु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या इलाहल आलमीन, जिसके जरिए ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया,
या इलाहुल आलमीन उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दरजात में बुलंदी अता फरमाए। हज़रात, हम जो इस महफिल में जमा हैं, ये महफिल जो है इबादती इज्तिमाई इबादतगाह है। यानी कि इबादतगाह एक तो मस्जिद होती है और एक ये भी इबादतगाह है। ये इज्तिमाई इबादतगाह है। इसमें सवाब कमाने के लिए हमें अच्छे अल्फाजों पर सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह की दावत देनी होगी और अपने सवाब में नेकियों की तकफीर की जाएगी। हज़रात, मैंने आयत करीमा पढ़ी वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। ए महबूब, मुझे चाँद की कसम जबकि पर्दा डाले। बाज़ मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि इसका तर्जुमा यूं है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर की कसम खाई होगी। मोहतरम हज़रात, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का क्या मुक़द्दस चेहरा था। हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं व अहसन मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदन निसा। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप जैसा हसीन व जमील दुनिया में मैंने देखा ही नहीं। और फरमाते हैं वो अजमल मिन कलम तलिदन निसा। या रसूलुल्लाह, गोया कि किसी माँ ने आप जैसा पैदा ही नहीं किया। हज़रात, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे कि जो भी मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखता फरमाता वो अहसन मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदन निसा। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जैसा हसीन व जमील पूरी दुनिया में मैंने आज तक नहीं देखा, पूरी कायनात में आज तक नहीं देखा। और मशहूर सहाबी रसूल हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं मा रअयतु शैअन अहसन मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कअन्न अश-शम्स तजरी फी वजही। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैंने आप जैसा हसीन व जमील दुनिया में आज तक नहीं देखा, मैंने आप जैसा हसीन व जमील आज तक दुनिया में नहीं देखा। हज़रात, और हज़रत जाबिर बिन समुरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हदीस नंबर 9 सतर नंबर 17। हज़रत जाबिर बिन समुरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं अन जाबिर बिन समुरा क़ाला रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कअन्न अश-शम्स तजरी फी वजही। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैंने 14वीं रात चांद को देखा और आपको सुर्ख धारीदार यानी जोड़ा पहने हुए देखा। कभी मैं चांद की तरफ देखता, कभी आपकी तरफ देखता, कभी मैं चांद की तरफ देखता, कभी आपकी तरफ देखता, लेकिन मैंने दिल से फैसला किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चांद से ज्यादा खूबसूरत मुझे आप नजर आ रहे थे। सुभान अल्लाह। इसीलिए तो हजरत सिद्दीक अकबर फरमाते हैं कि दीदे शदेक़स बगुफ्ते ए आफ़ताब ने जमशद ने ज़गरबी खुश अबाब। मैंने दुनिया के मशरिक़ व मगरिब को देखा है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खूबसूरत पूरी दुनिया में किसी को नहीं देखा। हज़रात, ये कौन नबी हैं? हम सब के नबी हैं। इस महीना में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। तमाम सहाबा इकराम, जितने भी सहाबा इकराम हैं, यही फरमा रहे हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जैसा खूबसूरत आज तक दुनिया में हमने किसी को नहीं देखा, आप जैसा हसीन व जमील दुनिया में हमने आज तक किसी को नहीं देखा। लेकिन उनका फैसला कैसे तस्लीम किया जाए, उनके फैसले को कैसे माना जाए? हज़रात मुहतरम, ऐसा हो सकता है कि मक्का मुकर्रमा में कोई ऐसा शख्स ना हो जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा खूबसूरत ना हो। ऐसा हो सकता है कि मदीना मुनव्वरा में कोई ऐसा शख्स ना हो जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा खूबसूरत ना हो। ऐसा हो सकता है कि पूरे मुल्क अरब में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ज्यादा खूबसूरत कोई ना हो, लेकिन पूरी दुनिया के बारे में कैसे फैसला किया जा सकता है, कैसे तस्लीम किया जा सकता है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ज्यादा खूबसूरत
दुनिया में नहीं है। हजरत तमाम सहाबा के फैसले को कैसे तस्लीम किया जाए कि आका अलैहिस्सलाम से ज्यादा खूबसूरत पूरी कायनात में नहीं है। तमाम सहाबा यही फरमा रहे हैं कि आका अलैहिस्सलाम से ज्यादा खूबसूरत पूरी दुनिया में नहीं है, पूरी कायनात में नहीं है। हजरत उनके फैसले को कैसे तस्लीम किया जाए। लेकिन हजरत मोहतरम ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान में कोई ऐसा शख्स हो जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा खूबसूरत हो। ऐसा हो सकता है कि हिंदुस्तान में कोई ऐसा शख्स हो जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा खूबसूरत हो। ऐसा हो सकता है कि इंडोनेशिया में कोई ऐसा शख्स हो जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा खूबसूरत हो। ऐसा हो सकता है कि मुल्क जापान में कोई ऐसा शख्स हो जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा खूबसूरत हो। लेकिन उनके फैसले को कैसे तस्लीम किया जाए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा खूबसूरत पूरी कायनात में नहीं है। तो हजरात मैं आपको लेकर के चलता हूँ, ऐसी बारगाह में लेकर के चलता हूँ कि जिनको सिदरील अमीन कहा जाता है, जिनको ताइर सिदरा कहा जाता है, जिनको जिब्रील अमीन कहा जाता है। जिब्रील अमीन वो हस्ती हैं जिन्होंने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भी देखा है, जिन्होंने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को देखा है, जिन्होंने दुनिया के सबसे पहले इंसान को भी देखा है और वो दुनिया के सबसे आखिरी इंसान को भी देखेंगे। हजरत जिब्रील अमीन वो हस्ती हैं, वो फरमाते हैं वो अहसन मिनकुम। हजरत जिब्रील अमीन फरमाते हैं कि हम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने दुनिया के मशरिक और मगरिब को छान डाला, लेकिन आप जैसा पूरी कायनात इसीलिए तो फरमाते हैं आला हज़रत फरमाते हैं यही बोले सिदरा वाले चमने जहाँ के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक बनाया, तुझे हमद खुदाया, तुझे हमद खुदाया। वमा अलैका इल्ला बलाग वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। हुआ करते हैं। मेरा मानना तो यह है कि दुनिया के अंदर कोई ऐसा खित्ता नहीं है, दुनिया के अंदर कोई ऐसा कोना नहीं है जहां पर मेरे सरकार की आमद की खुशी न मनाई जाती हो। सुभान अल्लाह। तो आप खामोश न बैठे, मचल के अपने हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, मचल के बोले सरकार की आमद, सरकार की आमद, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। शायर इस्लाम फरमाते हैं मदीना खुद का नक्शा बहुत ही खूबसूरत है। मचल के बोले या रसूल अल्लाह, खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में अगर जीना है तो कोहराम मचा दो। अपने हाथों को उठाकर बोलिए या रसूल अल्लाह, मदीना खुद का नक्शा बहुत ही खूबसूरत है, मदीना खुद का नक्शा बहुत ही खूबसूरत है और मेरे सरकार का रोजा बहुत ही खूबसूरत है, मेरे सरकार का रोजा बहुत ही खूबसूरत है। और मदीना देखने वाला यही कहता है रो रो कर, मदीना देखने वाला यही कहता है रो रो कर, कसम से गुंबदे खजरा बहुत ही खूबसूरत है, कसम से गुंबदे खजरा बहुत ही खूबसूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं तकरीर करने के लिए दावत सुखन देने जा रहा हूँ जनाब हाफिज कारी तौहीद हुसैन साहिब क़िबला को। उनके आने से पहले उनका वेलकम खैर मकदम, उनका इस्तकबाल जो है अपने हाथों को उठाकर करेंगे सभी लोग। सारा मजमा हाथों को उठाकर बोलिए नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत जनाब हाफिज कारी तौहीद हुसैन साहिब क़िबला। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल नबील करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश्शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रादन सलाम मौजूद सामीन, अभी मैंने खुद के बाद जिस आयत करीमा का तिलावत शरीफ हासिल किया इसके मुताबिक कुछ अर्ज करने से बेहतर मैं समझता हूँ। क्या ईमानदार मदनी ताजदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक को पढ़ें। अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कोई और होगा
ईमान अपना जो दे देगा वो कोई और होगा, ईमान अपना जो दे देगा और नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। तिलावत का कलाम पाक की तुझे हो जाएगा अंदाजा और मोहम्मद कौन इसका पता कुरान दे देगा। देखिए हजार मैंने कलाम पाक की आज पढ़ी, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, हकीकत में तुम्हारे पास आया अल्लाह की तरफ से वो रोशन किताब, किताब से मुराद कुरान, नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आते हैं। देखिए हजार तौरात की किताब है, ज़बूर भी किताब है, इंजील भी किताब है, कुरान भी किताब है। अल्लाह मैंने तौरात किताब से सवाल किया, ऐ तौरात किताब तेरा क्या नाम है, कौन से महीने में आई, किसमें नाज़िल हुई, लेकिन कोई यानी कि उसने कोई जवाब न दिया। मैंने इंजील किताब से सवाल किया, ऐ इंजील किताब तेरा क्या नाम है, किसमें नाज़िल हुई, लेकिन कसम खुदा की उसने भी कोई जवाब न दिया। मैंने यानी कलाम पाक यानी मैंने कलाम पाक से पूछा, एक कलाम पाक तेरा क्या नाम है, कलाम पाक ने इरशाद फरमाया बल हुवा कुरानुम मजीद। कसम खुदा की कुरान ने जवाब दे दिया कि मेरा नाम कुरान मजीद है। कसम खुदा की तौरात में कोई जवाब न दिया, इंजील किताब में कोई जवाब न दिया, तो जवाब दिया तो हमारे कलाम पाक में दिया। मैंने कलाम पाक से पूछा, एक कलाम पाक तूने अपना नाम तो बता दिया, एक कलाम पाक तो ये बता तुझे भेजा किसने है, तो कुरान इरशाद फरमाता है तंज़ीलुम मिन रब्बिल आलमीन, मैं रब की तरफ से आया, मैं अल्लाह की जानिब से आया। तो मैंने कुरान से पूछा, ऐ कुरान तूने अपना नाम बता दिया है, तू रब की तरफ से आया है, ऐ कुरान ये तो बता यानी कि किस पे नाज़िल हुआ है। तो कुरान जवाब देता है, यानी जवाब देता है तंज़ीलुम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुरान यानी मोहम्मद में नाज़िल हुआ। लेकिन हज़रत मैंने कुरान से पूछा, ऐ कुरान तूने अपना नाम बता दिया, किस पे नाज़िल हुआ है, ऐ कुरान ये तो बता तू कौन से महीने में आया है। कुरान इरशाद फरमाता है शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, मैं रमज़ान मुबारक के महीने में तशरीफ लाया, कुरान वाला रबी अव्वल के महीने में तशरीफ लाया। एक हजार वो महीना है इसमें कलाम पाक या नाज़िल हुआ, जिस पे नाज़िल हुआ वो महीना वो है वह रबी अव्वल का महीना है, यानी कलाम पाक रमजान शरीफ में तशरीफ लाया और कुरान वाला रबी अव्वल के महीने में तशरीफ लाया। तो मैंने कुरान से पूछा, ऐ कुरान ये बता तू दुनिया के अंदर किस लिए तशरीफ लाया। तो कुरान इरशाद फरमाता है, कुरान इरशाद फरमाया ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, यानी कि हुदन लिल्नास, लोगों की हिदायत के लिए, लोगों को समझाने के लिए। ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, जैसे हमारी सबसे अफजल आला किताब है, जैसे हमारे नबी सबसे आला है, ऐसी हमारी किताब है। तो हज़रत जी के कलाम पाक वो है, लेकिन हज़रत जी के एक यानी मुसलमान है, अंग्रेज की नौकरी करता, लेकिन उसे अंग्रेज ने कहा था ऐ तूने मेरी के चाय को न बनाई, लेकिन उस मुसलमान ने कहा था चाय से पहले मुझे कलाम पाक की तिलावत करना सुरूर है। लेकिन उसने कहा था तू मेरा नौकर है, लेकिन चाय को न बनाई। उसने कहा चाय से पहले मेरी कलाम पाक की तिलावत करना जरूर है। तो उसने तेरी किताब कौन सी है, किताब हमारे पास भी है, दोनों किताबों को आग में डाल दिया जाएगा, जो किताब बच जाएगी वो किताब सच्ची मानी जाएगी, वो सच्चा मुसलमान घर चला जाता है। जाने के बाद यानी कि वो तारीख आ जाती है, वो मुसलमान उसी कलाम पाक को सीने से लगाकर वो यानी अंग्रेज के आ जाता है। उस अंग्रेज ने अपनी किताब पर केमिकल लगा दिया था, बल्कि बरकत लगा दिया था। लेकिन उस मुसलमान से कहा तू अपनी किताब पिला, हम भी किताब पिलाते हैं, आग में डाल जाता है, जो किताब बच जाएगी वही सच्ची किताब मानी जाएगी। उस मुसलमान ने कहा था किताब नहीं डाली जाएगी, बल्कि किताब वाला साथ में डाला जाएगा। घबरा जाता है, उस मुसलमान का कुछ न हुआ। तो किसी शायर ने लगाए औले मुहम्मद औले खुदा फरमान बदला जाएगा, औले मुहम्मद औले खुदा फरमान बदला जाएगा, और बदलेगा लाख ज़माना कुरान बदला जाएगा।